500 करोड़ की बिन्नानी बिल्डिंग बाजार में है, जिसको नगर निगम ने तोड़ने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण भू माफिया लगातार उस बिल्डिंग का उद्घाटन कर लिया। बिल्कुल इनको सत्ता का खुला संरक्षण है और सत्ता में बैठे हुए जिनकी आप बात कर रहे हो वो स्वयं भू माफियाओं का साथ दे रहे हैं। तो नगर निगम खुद की लड़ाई कंसल्टेंट नगर निगम मर चुका है, वो बीकानेर की जनता तो लड़ने का देखिए सुनिए, लड़ने का कारण कुछ अधिकारियों में कमी भी होगी, हो सकता है, उसमें कमी नहीं है। महापौर में योजना दी है, हाँ। पीबीएम खाली पड़ा है, हाँ। योजना का विरोध क्यों हो रहा है? ये क्लियर है कि बिना परमिशन अपने पेड़ नहीं काट सकते। राम राम सर, राम राम। कौन है यहाँ बड़ा आदमी? नहीं तो आप भी तो कुछ पद पे होंगे। नहीं भाई, आप अभी इनके पास है कोई राय नहीं है, अपने देख सकते हैं। एक इधर चले गए हैं अधिकारी साहब है, और दो यहाँ खड़े हैं कि हम तो आम पब्लिक है। उसके बाद अपने देखे तो ये जो काम हो रहा है इसका इन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कि हम तो आम पब्लिक है, तो उस अधिकारी है वो इस काम को संभाल कौन रहा है? नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं व्यास कॉलोनी गौतम सर्किल। अभी गौतम सर्किल मत है जो प्रशासन को जो बुलडोजर है वो चलन लग रही है, ग्रामीण है काफ़ी, बहुत भी बातचीत करूंगा। और इस तरफ अगर जो थारे नजर जावे तो बुलडोजर है जो चलन लग रही है। सड़क के आसे पास जितना भी अवैध निर्माण हो रखी है बने पूरी तरीके है जो कि तोड़ने को जो प्रयास है वो जारी कर रखी है। और आपने सागे काफ़ी ग्रामीण है, और भी बातचीत करांगा। और सागे सागे आप थोड़ी बहुत है प्रशासन में कोई अगर बड़ो अधिकारी है तो बहुत बातचीत करांगा। नमस्कार सर। हाँ, तो पहला तो अपना नाम कहीं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजावत है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे में काम करता हूँ। अच्छा, आज की बात करें तो काफी दिनों है जो बीकानेर के में बुलडोजर चलन लग रही है, जगह अवैध निर्माण है वहाँ पर। ऐसा है, बुलडोजर चल जरूर रहा है लेकिन गरीबों की छाती पे चल रहा है। बीकानेर में जो भू माफियाओं का आतंक है, उनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मॉल है, 500 करोड़ की बिन्नानी बिल्डिंग बाजार में है, जिसको नगर निगम ने तोड़ने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण भू माफिया लगातार उस बिल्डिंग का उद्घाटन कर लिया और जो है रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल मॉल बनाकर दुकानें बेच रहे हैं और गरीबों के साथ छल कर रहे हैं। इसी प्रकार भुट्टा चौराहे पे सरकारी जमीन के अंदर, रोड के अंदर जो है बीकानेर नमकीन भंडार और उसका होटल बना, उसका भी मैंने विरोध किया है और स्वयं डीसी साहब को ये कहा है कि ये गलत है, ये भ्रष्टाचारपूर्ण कार्रवाई है, इसे रोका जाए और इन भू माफियाओं पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं प्रशासन द्वारा। मेरा लगातार 3 साल से इसका विरोध है। व्यास कॉलोनी जहां मैं अभी खड़ा हूं, आप देख लीजिए, ये 56 भोग, ये कॉमर्शियल नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया में बनी हुई बिल्डिंग है। इस प्रकार व्यास कॉलोनी के रेजिडेंशियल एरिया में जो है ये कॉमर्शियल काम चल रहा है, इसको उनको दिखाई नहीं देता क्या? इसको वो क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि ये रसूखदारों की है और इसके अंदर कहीं कहीं भ्रष्टाचार छिपा हुआ है, जिससे अधिकारी जो है गुप्त रूप से भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये बात मैं सीएम राजस्थान को कह चुका हूं। और इस तरह से गरीबों को मारा जा रहा है। व्यास कॉलोनी के रैंप तोड़ने की जहां तक बात है, आप सर्वे कर लीजिए, रसूखदारों के रैंप तोड़े नहीं गए और गरीबों के रैंप तोड़े गए। यहां तक कि यहाँ पेड़ था नीम का जो 50 साल पुराना था, उसे किस आधार पे उखाड़ा गया? अगर इस तरह से पेड़ उखाड़े जाएंगे तो ये पर्यावरण को नुकसान है और हम मर जाएंगे पेड़ों को लिपट कर। लेकिन इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। मैं लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहा हूँ कि शहर में भू माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, यहाँ गैंगे सक्रिय है। आप प्रशासन उधर ध्यान क्यों नहीं देता? ये गरीब जो झुग्गी झोंपड़ी लगाकर 2 रुपए रोजी रोटी कर रहे हैं, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? स्वयं सवेरे मैंने डीसी साहब से ये बात की थी कि असमानता पूर्व कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गरीबों के साथ कोठराघात नहीं होना चाहिए और अमीरों के साथ आपके दोस्ताना अधिकार नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करेंगे। मान सका जगह गरीब है मत बुलडोजर चलन लग रही है और जगह पैसा माफिया है, रसूखदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अधिकारी आंख नीचे बैठे हैं। मैं लगातार इस मुद्दे को 3 साल और व्यास कॉलोनी के जितने मॉल बने हुए हैं रेजिडेंशियल एरिया में, सो रसूखदारों के उनके हाथ। बीकानेर के 3 तो राजस्थान के मंत्री है और उसके बाद एक केंद्र का मंत्री है। 4 मंत्री, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, 4 मंत्री होने के बावजूद अगर जो पैसे वाला भूमाफिया उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना और जो गरीब है उनके ऊपर बुलडोजर चलना, तो कहीं तो नहीं कहीं सत्ता का है वो राज है। बिल्कुल इनको सत्ता का खुला संरक्षण है और सत्ता में बैठे हुए जिनकी आप बात कर रहे हो वो स्वयं भू माफियाओं का साथ दे रहे हैं और लूट खसोट में शामिल है। ये बात इनडायरेक्ट रूप से सारी दुनिया जानती है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये सवाल राजस्थान पत्रिका और भास्कर में भी उठ चुका है, कौन से मंत्री क्या काम कर रहे हैं और उनके एरिया में जिप्सम क्यों निकल रही है, ये सब जो है सफेद सोना क्यों बिक रहा है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि राजस्थान सरकार इस वक्त चरम सीमा में भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वयं सीएम को ये ज्ञापन दे भ्रष्टाचार में लिप्त है और आंख मूंद कर भ्रष्टाचार कर रहा है। नगर निगम
यूआईटी और पीबीएम ये तीनों भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। कहीं पर भी सर्वे करा लीजिए। नगर निगम की अगर से बात करें तो नगर निगम खुद की लड़ाई कंसल्टेंट नगर निगम मर चुका है, वो बीकानेर की जनता के साथ अन्याय उनको यहाँ लगाया गया वो ना करके वो 4 हुआ है और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बिरदा सस्पेंड हो गया, गैर कानूनी कार्रवाई करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यूआईटी क्षेत्र में काम करने के कारण वो हाईकोर्ट से स्टे लिए बैठा है, जबकि निलंबित है। इस प्रकार अधिकारी जितने भी है ऊपर से नीचे तक सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जो काम उनको नियम अनुसार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये बात आपके माध्यम से मैं पूरे राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि इस वक्त राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और गरीबों को मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है। एक मान से कहा 5 साल में तो भ्रष्टाचार हुआ, अभी तो कभी को नहीं पहले कभी नहीं हुआ। आज तक मैं 50 साल चलते हुए इस धरती पे हो गए, 50 साल मैंने ले लिए, 65 साल मेरी उम्र है। मैंने इस प्रकार का खुला भ्रष्टाचार कभी पहले नहीं, आंखों से इस भ्रष्टाचार के तांडव को देख कर गए। मैंने खड़गे साहब को चिट्ठी लिखी, में आपके राजस्थान में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके मंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। इस प्रकार खुलेआम खनिज निकल रहा है, विरोध करने वाले, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा खुला भ्रष्टाचार क्या होगा। मैं थोड़ी बातचीत करूंगा। राम 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 साहब। आपनो का नाम? हाँ सर, मनोज चौधरी। अच्छा, एक है जी हाँ, एक अवैध खनन जी हाँ, अवैध निर्माण है बांधे तोड़ रही है और आंगो भी कहना है कि जगह पैसे वाला माफिया है बांगा मोल है बेको नहीं टूटने लगी। सब टूट रहे हैं। अभी प्रशासन जी को काम कर रही है वो तो बढ़िया कर रही है। बीकानेर में आज तक इतिहास में कौन हो, और जो बीकानेर जनता त्रस्त हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की महापौर। जो महापौर है बीजेपी की, वो महिला होने आए दिन नए नए अधिकारियों से लड़ती रहती है। मतलब पहली बार ऐसा कोई तो लड़ने का, देखिए सुनिए, लड़ने का कारण कुछ अधिकारियों में कमी भी होगी। हो सकता है उसमें कमी नहीं है महापौर में। क्यों अधिकारी को कमरे का ताला तोड़ा, किसको पूछ के ताला तोड़ा, उसका काम है। अभी जैसे हंसा मीना के उसके गेस्ट बनी, ये जो भ्रष्टाचार का कह रहे हैं, राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार जो लोगों के जनता के प्रति काम कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब ठीक है, जनता है, काम हुआ है ये मैं भी मानता हूँ। 1 मिनट मेरा सवाल सुनिए। काम हुआ है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है ये भी आप मानते हो? भाई भ्रष्टाचार अगर कोई किसी ने किया है तो कोई सबूत दे, कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी से तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता। आप देखिए नोटबंदी का सबसे बड़ा बात बताइए, अखबार आप पढ़ते हो हमेशा? हाँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। पिछले महीने की ये जो 1, 2, 3, 4 तारीख गई है, वहाँ भास्कर में खुलेआम राजस्थान के मंत्रियों के नाम आ रहे थे भ्रष्टाचार में। उस टाइम तो सर प्रशासन को भी तो पता था ना? नहीं, प्रशासन को पता है तो कार्रवाई होगी ना। अगर किसी ने किया है कोई बच सकता है। इन्होंने अवैध निर्माण किया था, तोड़ा गया है ना। आज बीकानेर में कोलाइत खाजोवाले की बात करूंगा, मिलियनों में, हाँ, करोड़ों में अवैध जिप्सम का जो खनन था वो हो गया। प्रशासन कहाँ गया था? नहीं तो हो रहा है ना, तो जिसके खिलाफ हुआ है उसके खिलाफ अभी आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा 350 लोगों को पकड़ा है। आज लोग जहाँ जुर्म होता है, जहाँ भ्रष्टाचार होता है, वहाँ पकड़ा जाता है। ये कांग्रेस की नीति है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो जो लोग झूठे लोग अपनी बातें फैला रहे हैं, उनका कोई अगर किसी को, मैं एक बात बताऊं, सरकार से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की हो, ठीक है ना, मार है वो गरीब पर पड़नी है। नहीं, गरीब के लिए तो 100 गलत तो बहुत योजना दी है। आज जो गरीब के लिए योजना दी है, हाँ, पीबीएम खाली पड़ा है। हाँ, योजना का विरोध क्यों हो रहा है? किस योजना का? अभी आरटी जो डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, गरीब जनता के फायदे के लिए जो आरटीएच कानून लाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। अब तो खाली हो गई ना पीबीएम। अभी तो आम किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है ना। किसी का बच्चा अगर बीमार है तो उसको पता है। आज कह दिया ना सोगला साहब ने, कल ही ये बात कह के गए थे, जो अगर आज से अगर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मेरा क्यों सुन रहे होगा इन बारे में, क्या कुछ रहा है? ये बढ़िया काम हो रहा है। जहाँ अवैध कब्जे है वो हटने चाहिए, चाहे किसी का भी हो, चाहे बड़ा मंत्री हो, नेता हो, किसी का भी हो, उसका हटना चाहिए। लगभग 100-150 साल पुरानो पेड़ गौतम सर्किल सेक्टर नंबर 1 मात्र लागू बिना किसी अनुमति, या फिर अनुमति है तो भी आप जांच पड़ताल आगे और अधिकारियों बात करें, लेकिन काट दी गयो। अगर पेड़ काटी गई है तो आस पास खंबा लाग रही है, जगह पेड़ सड़क अंदर में आवे तो वह क्यों नहीं उखड़े गया? अभी मैं वन विभाग के ऑफिस में हूँ, साहब परिचय भी लेऊंगा और सागे सागे थोड़ी सी जगह आप बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला तो आपको परिचय करें। मेरा नाम रंगस्वामी है, मैं डीएफओ बीकानेर हूँ। अच्छा सर, मैं सेक्टर नंबर 1 गौतम सर्किल व्यास कॉलोनी। अच्छा, बीच जगह पेड़ पुराना हो, लगभग 100-150 साल पुराना काट दी होगी और अधिकारियों बातचीत करी गई तो बोल रही है कि आम आदमी हमें तो भाई किंग स्तर पर काटी गई है। एक्चुअली ये तो हमारा क्षेत्र अधिकार में नहीं आते,
सो हमारे पास कोई आवेदन भी नहीं आया वैसा काटने के लिए। अच्छा, तो मतलब आपके क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो इसकी दूसरी अपने देखा जाए, पेड़ अगर कहीं लगा होगा, चाहे खेत में है या चाहे कहीं पर भी है, तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी। परमिशन तो इसको क्षेत्र किसका क्षेत्र अधिकार आते हैं उसको परमिशन देना पड़ेगा, वो दे देगा परमिशन। मतलब ये क्लियर है कि बिना परमिशन अपने पेड़ नहीं काट सकते। नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। तो ये बात है जो सही है कि कोई भी पेड़ अपने बिना परमिशन नहीं काट सकते, लेकिन उन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। थोड़ी सी अब उच्च अधिकारियों है जो कि जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। राम राम सर। राम राम। कौन है यहाँ बड़ा अधिकारी? आप नहीं, कोई नहीं, मैं तो पब्लिक आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। नहीं तो आप भी तो कुछ पद पे होंगे। आ रहे हैं डीसी साहब, उसके बाद वो बाइट देंगे सर, अच्छे है। नहीं भाई, आपकी राय तो होगी कुछ से। हमारी कोई राय नहीं है अभी इनके पास है कोई राय नहीं है, अपने देख सकते हैं। एक इधर चले गए हैं अधिकारी साहब है, और दो यहाँ खड़े हैं कि हम तो आम पब्लिक है, और अधिकारी बन के अगर तुड़वा रहे हैं तो या अधिकारी नहीं है, तो ये देख सकते हैं अपने और तरीके से काम करवा रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि आम आदमी है। तो फिर यहाँ उच्च अधिकारी कौन है कि डीसी साहब है, वो आ रहे हैं, तो आखिर जवाब इसका देगा कौन कि किस स्तर पर काम हो रहा है। नीम के पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं, उसके बाद अपने देखें तो ये जो काम हो रहा है इसका इन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कि हम तो आम पब्लिक है। तो उस अधिकारी है वो इस काम को संभाल कौन रहा है आखिरकार। और एक भाई साहब ने बताया भी था कि जो भूमाफिया है उनका तोड़ा नहीं जा रहा है। तो कुछ अगर इन अधिकारियों की जो वार्तालाप के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही माहौल है वो यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब अधिकारी होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि हम तो आम पब्लिक है, तो फिर यहाँ अधिकारी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। किस आधार पर ये काम हो रहा है, कौन इस काम को है जो मैनेजमेंट संभाल रहा है। संभागीय आयुक्त जी की बात की जाए तो वो भी यहाँ मौजूद है नहीं, वो बोल रहे हैं डीसी साहब पधारे हैं। तो आखिर है जो 2-4 अधिकारी है वो बोल रहे हैं हम तो आम पब्लिक है। अपने समझ सकते हैं जो उन्होंने अपनी राय रखी थी वो कहीं ना कहीं सच के आधार पर नजर आती हुई मिल रही है। लेकिन थारी के कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।